ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागतम सर्वेषां। शुभरात्रि। 11:57 11 मार्च 2025 मंगलवार का मध्यरात्रि है। अभी कामाख्या जी का मंदिर में आकर पहुँचे हैं। सुबह दर्शन ऐसे नहीं मिलते, यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा। 11 रात 2 बजे से बाहर खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ से यहाँ तक अंदर से होकर जाना पड़ेगा। दर्शन मिलना इतना सहज नहीं है, लंबा क्यू में खड़ा होना पड़ेगा 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो उसको लेकर जो हमने परिस्थिति जो पाया, उसको लेकर सुनते ही जो मन में आया उसको हम बनाए हैं कामाख्या दर्शनानुभूति ही। काचिन्मे पदयात्रा रेलस्थानकतो गता, काचित् कृपा मया प्राप्ता सलीमनामरूपिणा, मातृरूपा महामाया कामाख्या दर्शनात्मिका, मानवधारया स्थित्वा दीयते दर्शनामृतम्, क्षीयते धर्मसत्कर्म धनेन मानसत्फलम्, क्षुभेण सम्मतिर्वाचा चन्दनगुप्तमानिमतेना, दया सिन्धुर्दिवानाथ चोदेति प्रातरीदृशं, दर्शनालम्बधारया मपठ्यन्ते च शिशवः, शङ्कायाति मनस्यद्य मातुः कृपास्ति कीदृशी, शून्यकापर्जकेनत्र तस्याश्च सन्तति क्व वा, नास्ति दुःखं मम नास्ति सौख्यमपि च जन्मनि, नास्त्येव भक्तिलालसा यत्र प्राप्यते प्रभुः, नूनमस्ति मनस्यसा सनातनेषु कर्मसु, न्यूनतास्तु न हि धर्मे धर्मिणामस्तु धर्मता, भूतं यत्तु भवेद्भूतं भविष्यति क्व वा भवेत्, भूतं यत्तु भवेद्भूतं भविष्यति क्व वा भवेत्, भूतात् किन्तु भवेत् नूनं वर्तमानस्य रक्षणं, भूतात् किन्तु भवेत् नूनं वर्तमानस्य रक्षणं, तिष्ठति नैव शास्त्रोक्तं कर्माणि नरमानसं, तावत् किन्तु मनस्यस्तु मातृवात्सल्यता मतिः, कामाख्या दर्शनात् प्राक्मे यत् प्राप्तं पूर्वदर्शनं, कामाख्यायाश्च विनिव प्रसादं प्राप्यते फलम्। अर्थ करते हैं। काचिन्मे पदयात्रा रेलस्थान, काचिन्मम पदयात्रा रेलस्थानकतो गता, काचित् कृपा मया प्राप्ता सलीमनामरूपिणा। स्टेशन से जब हम निकले 10 बज गया था, 10:30-20 हो गया था, तो चलकर ऊपर उठकर आ रहे थे। रोड में सलीम हंसरी एक युवक मेरे को देखा, स्कूटी में वो आ रहा था, उसका ऊपर कुछ काम है, कहा चलिए मैं मंदिर तक जाता हूँ, आपको छोड़ दूंगा।
मैं उसको मना किया, फिर भी वो 2-3 बार कहा तो मैंने उठ के आया उनके साथ। तो देखिए, मेरा कोई आने के लिए कोई साधन मेरे को चाहिए, मैं नहीं चाहता था, क्योंकि ऑटो वाला 300 रुपया लेते हैं और कोई एक स्कूटी वाला वह खड़ा हुआ था, बोला मैं 180 मैं आपको ले लूँगा, लेकिन मैं कुछ बोलते ही आगे बढ़ गया। लेकिन सामने आकर कोई मेरे को ऐसे मुफ्त में लाकर मेरे को छोड़ने के लिए बोलता है, तो 2-3 बार मेरे को बोलने के बाद मैं ठीक है उनसे बैठ कर आया। तो ऐसे कृपा कैसे माँ कामाख्या किया, देखिए मिल गया। वो तो आने का हो गया कृपा, अभी बाकी है दर्शन का कृपा। वो कब हो या न हो कौन जानता है। मातृरूपा महामाया कामाख्या दर्शनात्मिका मानवधारया स्थित्वा धीयते दर्शनामृतम। हाँ, यहाँ पे आने पर यहाँ पे सोए हुए हैं चंदन गुप्ता जी मेरे थली के पास इस तरफ। आने बाद वो पश्चिम बंग से हैं। मेरे को ऐसा उनके साथ बात जब किया तब पता चला कि 2 बजे से लोगों का दर्शन के लिए लंबी लाइन में कतार में खड़ा होना पड़ेगा और 5 बजे मंदिर की कपाट खुलता है और 10 बजे तक आपको यहाँ पे 2 बजे खड़ा रहेंगे तो 6-7 तक आपका दर्शन होगा। तो ये सुनते ही मन में एक बात आ गई, माँ की कृपा देखो कितना इतनी बड़ी है। जो 500 रुपया देगा, 5 से 1 टिकट बनाएगा, वो VIP लाइन में जल्दी दर्शन कर लेगा। तो माँ को दर्शन करने के लिए यहाँ पे 501 देना पड़ता है VIP लाइन के लिए। और जो मुफ्त में जाते हैं वो वहाँ से अंदर की तरफ होकर घूम फिर कर जाना पड़ेगा ऊपर। कीयते धर्म सत्कर्म धनेन मानसत्फलम क्षुभेन सम्मतिर्वाचा चंदन गुप्तमातिना। चंदन गुप्ता जी ने अपने जो वचन से कहा वो उनका मति मानता है कि आजकल जो धर्म है कर्म है वो सभी बिकाऊ हो गया है। आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका कोई भी मूल्य नहीं है। तो लेकिन वो बिहार में एक बात बताइए, स्टेशन के पास पाटला जंक्शन के पास ही एक है हनुमान मंदिर जी, वहाँ जो पुजारी है पंडित जी, वो एक IPS अफसर थे, लेकिन वो नौकरी छोड़ के वहाँ सेवा में हैं। वो नियम किए हैं, कोई भी पैसा देगा तो हुंडी में वो मंदिर के लिए जाएगा, और कोई भी पंडा लोग पूजा करेंगे तो उनको जितना दक्षिणा दिया जाएगा उसमें से वो काम करेंगे, किससे वो दक्षिणा लेना नहीं है। और प्रसाद भी बाहर नहीं तैयार करना है, मंदिर का ही प्रसाद होगा और उसमें बेचने पर 10% उनको मिलेगा। और जो जितना पैसा मिलता है उसमें से वो आई हॉस्पिटल वगैरह बनाए हैं, 2-3 हॉस्पिटल बनाया गया है। वो हनुमान मंदिर जो चढ़ावा आता है, देखिए कितना पुण्य के काम कर रहे हैं। और एक एक जगह में इतना है कि पैसा न दें तो आपको दर्शन नहीं मिल पा रहा है। तो किस तरह का ये मति चंदन गुप्ता जी के साथ बात करते हुए पता चला। दया सिन्धुर्दिवानाथश्चोदेति प्रातरीदृशं दर्शनालम्बधारया मपख्यन्ते च शिशवः। दया सिंधु भगवान दिवाकर दीनानाथ
दिन का नाथ, दिन का मतलब होता है दिवस, दीन का मतलब होता है दरिद्र। दो भी अर्थ आप रखेंगे चलेगा। दीवाना जब दिवा करते हैं, उजाला करते हैं, तो क्या देखते हैं कि माँ को दर्शन करने के लिए लड़के सभी संतान उसका कतार में खड़े हुए हैं। तो उनका कतार के आलम्ब होकर, आधार होकर वो माँ के दर्शन के लिए खड़े होते हैं, वो देखते हैं। दर्शनालंब धारायाम अपख्यन्ते च शिशवः। शिशु लोग हैं जो संतान है माता के, वो सभी माँ के दर्शन के लिए कतार में खड़े हुए हैं। संकायाति मनस्यद्य मातुः कृपास्ति कीदृशी शून्यकपर्दकेनत्र तस्याश्च संतति क्व वा। तो ये भी शंका मन में आती है कि माँ कैसी होती है। देखो, एक माँ को दर्शन करने के लिए कोई चाहे तो वो बिना पैसा हो तो दर्शन नहीं कर पाएगा, और भीड़ में रहते रहते कुछ उसका असुविधा आ जाए तो वहाँ से वो लौटना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे कैसे माँ की कृपा देखिए। अब तक तो हमको दर्शन नहीं मिला है, दर्शन मिलने के बाद अनुभूति क्या होती है वो बाद में देखेंगे। नास्ति दुःखं मम नास्ति सौख्यमपि च जन्मनि नास्त्येव भक्तिलालसा यत्र प्राप्यते प्रभुः। इस जन्म में मेरा तो दुख कुछ भी नहीं है, मेरा सुख भी कुछ भी नहीं है। ना मैं दुख कुछ पाया हूँ, ना सुख कुछ पाया हूँ। जो पाया हूँ वो 20 वाला मिला, 5 पैसा कमाया तो 10 रुपया खर्च करना पड़ता है। पैसा नहीं कमाया तो भी मूत्र में पानी पीकर चलना पड़ता है। इसलिए मेरा सुख क्या दुख क्या, मेरे पास सुख दुख सब समान है। और मेरे भक्ति भी करने का लालसा नहीं है, क्योंकि प्रभु मिलना इतना सहज नहीं है। भक्ति करूँ तो क्या करूँ, किस तरह का भक्ति करूँ। मैं अपना सुख के लिए भक्ति करना नहीं चाहता। मेरे सामने जो भी है सभी सुख में रहें, सब सुख में रहेंगे तो मेरा सुख ऐसे ही मिल जाएगा। क्योंकि अभी देखिए, मैं बिना कुछ सोच समझ के चल रहा था तो रात 10 बजे गए थे, 10:30 हो गया था। वो युवक अपने काम के लिए आया था, वो भी मुसलमान भी है, अंसारी है, फिर भी देखिए मेरे को ऊपर लाने के लिए स्कूटी में। तो बताइए, नर नारायण में ढूंढ रहा हूँ, नर नारायण किस में है। देखिए 24 घंटा ट्रेन में आए, आज कुछ खाया नहीं पिया नहीं, जगह से उठा नहीं। जो भी मेरे सामने से थे कोई भी मेरे से बात नहीं किया। ये फकड़ बाबा से कौन बात करेगा। लेकिन जब उतर कर चल के आ रहा हूँ, ये मुसलमान होते हुए देखिए युवक कैसे मेरे को सहायता दिया। इसलिए मेरा ऐसा कोई भक्ति लालसा भी नहीं जिसके माध्यम से मेरे को प्रभु मिल जाए। नूनमस्ति मनस्य सा सनातनेषु कर्मसु न्यूनतास्तु न हि धर्मे धर्मीणामस्तु धर्मता। हाँ, लेकिन मेरी आशा है निश्चित रूप में, जो सनातन धर्म के लिए जो काम करते हैं, ये काम में इतना अच्छा काम होना चाहिए। न्यूनता अस्तु नहीं धर्मे, धर्म में कभी भी न्यूनता नहीं होना चाहिए। धर्म उसको बोलते हैं धारयेदित धर्म। तुम धर्म रक्षा करोगे, तुमको धर्म रक्षा करेगा। हम मानव धर्म के लिए हैं, मानव धर्म का सुख दुख के लिए हम सोचना चाहिए। पहले मानव धर्म, उसके बाद देवताओं का पूजा अर्चना जो भी हो। पूजा अर्चना क्यों करते हैं? मानव संसार का रक्षण के लिए। और मानव जहाँ पे कष्ट पीड़ा पा रहा हो, वहाँ देवताओं को पूजा करके क्या लाभ।
इसलिए न्यूनतास्तु नहीं धर्मे, धर्म में कभी भी न्यूनता नहीं होना चाहिए। धर्मे नाम अस्तु धर्मता, जो धर्म रक्षा करने वाले होते हैं वो धर्म को ऐसे ही रक्षा करे, यही मैंने चाहता हूँ। भूतं यत्तु भवेद्भूतं भविष्यति क्व वा भवेत्, भूतात् किन्तु भवेन्नूनं वर्तमानस्य रक्षणं। भूतं यत्तु भवेद्भूतं, जो गया है वो तो गया ही है, वो नहीं आने वाला है, हो सकता है वो कभी नहीं आएगा। भविष्यति क्व वा भवेत्, और आगे होगा, हो सकता है, कौन जानता है। भूतत् किंतु भवेत् नूनं, हाँ जो गया है उससे लेकिन यह होना चाहिए वर्तमानस्य रक्षणम, अभी जो हम देख रहे हैं, अभी जो हम सो रहे हैं, हाँ अभी हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सामान्य कतार लिखा गया है, देखिए, कंजप्शन एंड सेल ऑफ टबाको इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया, नो ऑर्डिनेशन विच शूज। तो जो भूत से हमको कुछ पता चलता है उससे लेकिन वर्तमान का रक्षण हो सकता है। तिष्ठति नैवशास्त्रोक्तं कर्माणि नरमानसं, तावत् किन्तु मनस्यस्तु मातृवत्सलता मतिः। हाँ, शास्त्र में जो कहा गया है वो कभी भी टिके नहीं रहता है। कर्म में अपने मानस को नर क्या करता है, उसको टिके नहीं रख पाता। तावत् किन्तु मम मनस्यस्तु, फिर भी मन में ये होना चाहिए, मातृवत्सलता मति ही, माँ के प्रति स्नेह रहना चाहिए, और माँ का भी संतान के प्रति जो शिशु वत्सल होते हैं वो आपस में जुड़ के रहना चाहिए। माँ सबको कृपा दृष्टि से देखे, उसके सामने पैसा कमाने वाला भी जितना, पैसा नहीं कमाने वाले भी वैसा ही होना चाहिए, नहीं तो वो कौन इसको माँ के दर्द में रखेगा। कामाख्या दर्शनात् प्राक्मे यत् प्राप्तं पूर्वदर्शनं, कामाख्यायाश्च विनिव प्रसादं प्राप्यते फलम। कामाख्या दर्शन से पहले ही जिस प्रकार का पूर्व दर्शन मेरे को आभास मिल गया है, उससे पता चलता है कि कामाख्या के प्रसाद पाने से पहले ही मेरे को जो फल मिल रहा है, क्योंकि दुख कभी नहीं लगेगा मेरे को। मैं आया था, माता जी का दर्शन नहीं मिला, दुख नहीं लगेगा, क्योंकि परिस्थिति के ऊपर मेरे को भान हो गया, और उसी के हिसाब से रात में अभी सोया नहीं हूँ, तो 12 बजा गया है, बुधवार हो गया है, अंग्रेजी समय के हिसाब से अभी बुधवार है। तो भगवान करे सबका मंगल हो। कामाख्या की प्रति मेरा भक्ति आंतरिक इच्छा भी है कि मेरे माँ सबको कृपा करें, उसके ऊपर कुछ भी जैसे दाग न लगे, हमेशा उसका नाम प्रसिद्ध रहे। ओम जगत जननी माता श्री हरि नारायण महालक्ष्मी नमस्ते, नमस्ते महामाया श्री पीठ स्वरूप जयते संगजकर महालक्ष्मी नमस्ते गरुड़ा सर्व पाप महालक्ष्मी श्री कृष्ण गोविंद हरे मरारे हे नाथ नारायण